हाय एवरीवन। आज मेरे साथ हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर निखिल डागर, जो कि अपनी जर्नी आज हमें बताएंगे कि कैसे ये एनिमेरिया तक पहुँचे और ये कितने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है, कैसे इन्होंने हमें ढूंढा, हमें एनालिसिस किया, हमें जज किया और उसके बाद हमें ज्वाइन किया। आज ये अपनी स्टोरी बताएंगे एंड बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। एंड निखिल की स्टोरी निखिल से ही जानते हैं। चलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल नागर और मैं इस इंस्टीट्यूट आवाज़ तेज, थोड़ा सा तेज। माय नेम इज़ निखिल नागर और मैं नजरगढ़ से हूँ और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा इस इंस्टीट्यूट से। मैं लास्ट ईयर इस इंस्टीट्यूट पे आया था अपनी काउंसलिंग के लिए। जब उस टाइम मैं कोर्स कर रहा था, मेरे फैमिली का बर्डन था कि मैं बीसीए की तरफ जाऊँ, जबकि मुझे बीसीए की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं आर्ट स्टूडेंट था और आर्ट स्टूडेंट के लिए एकदम आईटी सेक्टर से जाना बहुत इम्पॉसिबल था, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेसिक कोर्स से स्टार्ट करूँ अपना लाइफ को। आईटी सेक्टर में अगर मुझे जाना भी है तो मैं सबसे पहले छोटे कोर्स से जाऊँ। तो फिर मैं पापा से बात करी, उनको मैंने बोला कि पापा मुझे अभी बीसीए, मैंने एडमिशन तो भी ले लिया सबसे एचडीटी कॉलेज में, मैंने अपना गुड़गांव में कॉलेज है सबसे बड़ा, उसमें भी एडमिशन ले लिया। उसके वहाँ पर मैंने इतनी डिफ़िकल्टीज फेस करी, जिसके बाद मैंने पापा को हाथ जोड़ के बोल ही दिया कि मुझसे नहीं होने वाला। तो सबसे पहले फिर उन्होंने मेरे को कहा तू ही बता तुझे करना है। मैंने कहा पापा जहाँ पे हम काउंसलिंग गए थे लास्ट टाइम रामफल चौक इंस्टीट्यूट एनिमेरिया, उस पर चलते हैं। वहाँ पे मुझे काउंसलिंग टीचर भी और वहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव लगे। उनका बताने का तरीका और उनका समझाने का तरीका इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव था, नो आइडिया। तो बताते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। मैं एनिमेरिया इंस्टीट्यूट आया, मैंने विशाली मैम से काउंसलिंग क्वेरी की थी। उनसे मैंने मैम को सारी बात बताई कि मैम मेरे साथ क्या मेरा रह चुका है और क्या करना है मेरे को। तो मैम को बोला मैम मेरा आईटी सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा, कि मैं चाहता था कि मैं छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में अपना एक खुद का काम करूँ या उनमें कंपनी में एक एज एम्प्लॉय वर्क करूँ। आईटी सेक्टर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बहुत इंटरेस्ट है मुझे इसमें। तो ये था, मैं आया। मैं एक बार मार्च में आया, जब मेरा काउंसलिंग में बस लेके थोड़ा सा, उसके बाद मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने उसको ब्रेक करके, उसको बीच में छोड़ के, अब मैं दोबारा आया था दिसंबर में, जब मैंने अपनी काउंसलिंग मैम के साथ दोबारा की। उसमें मैम ने मेरे को वही बिहेवियर, उस टाइम भी वही सेम बिहेवियर अच्छा था और वही बिहेवियर आज भी उनका अच्छा है। मैम का बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर, सब कमेंट, डायरेक्टर का बिहेवियर और टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब हेल्पफुल है, काफ़ी बहुत अच्छा है। और अभी मैं इस इंस्टीट्यूट पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और लगभग मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और इस कोर्स के रिलेटेड मैं आपको काफ़ी जानकारी दे सकता हूँ, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में मैंने वर्डप्रेस, एसईओ और ग्राफिक्स एंड कैनवा, ये सभी से मैंने काम करके और मैंने एक मैम को एंड सर को अपने मतलब पीपीटी शो करी है। मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैं अपनी बहन को भी लेके आया, जो मेरी बहन मेरे फादर अलाउ नहीं करते हैं उनको बाहर जाना। हम दोनों का बेनिफिट प्लस पॉइंट ये था कि हम दोनों एक साथ बाहर आ जाना चाह सकें और वही काम हम आज भी करते हैं। मेरी बहन यहीं से एनिमे इंस्टीट्यूट से वेब डिज़ाइनिंग कर चुकी है और वेब डेवलपमेंट करने वाली है। वो भी बहुत खुश हैं क्योंकि वो अभी इन चीज़ों को काफ़ी समझते हैं और अभी भी वो जॉब में काम भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ क्वेश्चन है आपके? नहीं, सब कुछ तो निखिल आपने बता ही दिया है। और मैं बस यही आपसे बोलूँगी कि जो भी आपने बताया है वो सब ट्रू हो, क्योंकि थोड़ा सा भी ये होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि लाइक हमने आपको बोला है कि ये सब नहीं, बोलो, या ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल बात है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल क्लियर कट है। क्योंकि मेरी लाइफ का ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं घर से बाहर भी, मेरे पापा हमें अलाउ नहीं करते हैं बाहर आना जाना बिल्कुल भी। और हमारी इसी बात पर हमारी स्टडी को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा घर में फ़ाइट होती थी, हम लोगों को उठना बैठना, भाई हम ये सब बैठते भी नहीं थे, वही बात थी। और आज मैं अपने पैरों पे इतना स्टैंड और थोड़ा सा मतलब जाट फैमिली में थोड़ा सा होता है वही बात कि लाइक प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है तो बच्चों को नौकरी वोकरी थोड़ा करने नहीं देते, वही बात रहती है। हाँ। और हमारे फादर हमें ये नहीं कहेंगे कि तुम जॉब करो, पर वो हमें इनडायरेक्टली बोलेंगे, बस तानी भी देंगे और कहेंगे बाहर भी मत जाओ। और आपको पता है आज की डेट में अगर बाहर नहीं निकलेंगे हम तो कुछ काम होने वाला भी नहीं। हाँ जी। तो गाइज़ ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है, ना तो इंस्टीट्यूशन वालों ने किसी स्टूडेंट को फोर्स किया है कुछ करने के लिए, ना ही हम किसी स्टूडेंट को फोर्स करते हैं। एक स्टूडेंट का हमारा मन किया कि उनकी एक रियल स्टोरी उनसे जानते हैं, बिकॉज़ ये स्टूडेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे पास जो एडमिशन लिया था पूरा 1.5-2 साल बाद लिए थे, जिसकी कि हमने कभी एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं कि ये दोबारा हमारे पास आएंगे। क्योंकि उस टाइम पे इनके ब्रदर ने इनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दिया था, इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया था,
बट स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ था। जस्ट ये कि घर के बड़े जो होते हैं थोड़ा सा उनका भी सुनना होता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे स्टूडेंट हमारे पास दोबारा आए। एंड हमारी काउंसलिंग इतनी अच्छी है कि बच्चा अट्रैक्ट हो के आया हमारे पास, चाहे वो 1.5 साल बाद आया हो, जो कि एक अच्छा पार्ट है। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस इतना अच्छा स्टार्ट करा जाता है ना कि बच्चे को लगता है कि हाँ हम तो अगर हम आज यहाँ पे ना तो कल को हम वहीं पे होंगे। और सच बात यही है, मुझे ना कंप्यूटर का ना सी भी नहीं पता था, और आज मैंने बेसिक क्लियर करके आज मैं आईटी सेक्टर का मैंने कितना अच्छा इंपॉर्टेंट जो जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो मैंने सीख लिया है। डिजिटल मार्केटिंग मुझसे कोई पूछते हैं ना कि क्या कर लेते कंप्यूटर में, क्या मैं वेबसाइट बना लेता हूँ जो आप गूगल पर सर्च करते हो, और मैं रैंकिंग दे देता हूँ और बताओ अच्छी इससे तो क्या चाहिए बस। चलो बड़ी अच्छी बात है ये। इसके साथ साथ बच्चा हमारे साथ जो है अब इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके बाद हम इनकी प्लेसमेंट्स भी कराएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके सिस्टर के साथ बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, आज आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। ठीक है, थैंक यू सो मच निखिल। तो आप किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करोगे? मैं अपने जब जो बच्चे 10th-12th करने वाले हैं और जो करने वाले हैं उन सबको मैं बोलता हूँ अपने आसपास कि प्लीज़ अगर तुम्हें करना है तो आईटी सेक्टर में ज़रूर जाना, क्योंकि इन फ्यूचर सच्चे में आईटी सेक्टर से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच निखिल अपने फीडबैक के लिए। थैंक यू।